हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज 26 अक्टूबर है जो कि गुजर रही है और गुजरने वाली है। तो आज का दिन अगर मैं स्किप करूं, पीछे सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बचे हैं बाहुबली दी एपिक को रिलीज होने में, और इसकी एडवांस बुकिंग इंडिया के अंदर ओपन हुई थी कल। और जो तबाही मचाई इसने भाई, अलग लेवल और इंटरेस्टिंग चीज। मैं इस वीडियो में आपको बाहुबली दी एपिक की ओवरसीज एडवांस बुकिंग बताऊंगा, डे 1 एडवांस बुकिंग बताऊंगा, बट सरप्राइज आपको देखने को मिलेगा डे 2 पर मेरा भाई। डे 2 की एडवांस बुकिंग डे 1 की एडवांस बुकिंग को टक्कर दे रही है यार। कमाल हो रहा है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं इस साल 2025 में जो पहले नहीं आई भाई। पहले कोई सोच भी नहीं सकता कि ये भी हो सकता है। खैर, वीडियो को लाइक करो, 1000 लाइक टारगेट जो कि कर ही दोगे। बाहुबली मुझे तो 2000 कहना चाहिए, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। अच्छा, यहां पर सबसे पहले गाइस एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। हाईएस्ट ग्रॉसर इन ऑल इंडिया स्टेट एक्सक्लूडिंग केरला, मतलब कि जो बाहुबली 2 थी जिसने 1800 करोड़ समथिंग कमाए थे उसने, वो हाईएस्ट ग्रॉसर इन ऑल इंडिया स्टेट एक्सक्लूडिंग केरला। कौन सी ऐसी नेक्स्ट मूवी होने वाली है जो बाहुबली के इस रिकॉर्ड को बीट करेगी, जो कि इंडिया की ऑल स्टेट में नंबर 1 पर चली जाएगी? कौन सी होगी? मैं आपको कुछ ऑप्शन देता हूं। SSMB 29, स्पिरिट, रामायणा, एटलीसिक्स। इनमें से कौन सी मूवी हो सकती है? कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे बताना है। या इसके अलावा कोई और मूवी हो? मैं अगर आपको बताऊं ना, मुझे पर्सनली पता है क्या लगता है कि कौन सी हो सकती है। वन एंड ओनली गाइज, सालार 2। मैं आपको लिख के देता हूं, सालार 2 के अलावा मुझे, सच बताऊं ना, मुझे रामायणा भी नजर नहीं आ रही। मैं कोई हेट नहीं कर रहा, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है। आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, बिल्कुल कमेंट्स में आप बताना। अब आते हैं भाई एडवांस बुकिंग पर। तो आज 26 अक्टूबर है, लेकिन एडवांस बुकिंग कल 25 अक्टूबर को ओपन हुई थी। अब गाइस कल पूरा दिन एडवांस बुकिंग चली और क्या तबाही मचाई। मतलब ये एक टाइप की है तो री रिलीज ना। और इंटरेस्टिंग चीज, बाहुबली एक ऐसी मूवी है, बाहुबली दी एपिक, जिसको आए हुए नो डाउट 8-10 साल हो गए हैं, लेकिन 8-10 साल बाद भी आज भी ये मूवी देखी जाती है। मतलब पब्लिक इसको बार बार देखना पसंद करती है। इवन के 8-10 साल पहले वाली मूवीज के नाम तक हमें पता नहीं होते, लेकिन इसका एक एक सीन हमें अच्छे से याद होगा, हम इसको देखते रहते हैं। एक तो मैं बोलूं ना कि बाहुबली दी एपिक एडवांस बुकिंग इसलिए अच्छी करी है कि इसको भाई रेस्पॉन्स नहीं मिला, कोई इसे देख नहीं रहा, ये वो, तो पब्लिक ने दोबारा नो, एक ऐसी मूवी जिसको थिएटर में तो चलो भाई पब्लिक ने देखा ही देखा ना, उस बात को ही छोड़ो भाई, इस मूवी को रिपीट में OTT पर भी पब्लिक देखती आई है और देख रही है। लेकिन उसके बाद भी इस मूवी की री रिलीज में एडवांस बुकिंग कल ओपन हुई 25 अक्टूबर को, और बुक माई शो पर 1 घंटे में 4000 टिकट सोल्ड आउट हो रहे थे। 1 घंटे में 4000 टिकट सोल्ड आउट। आज ये जो न्यू न्यू रिलीजेस होती हैं इनके भी नहीं हो पाते। होते हैं, लेकिन जिस दिन एडवांस बुकिंग ओपन हो उस दिन नहीं होते भाई। एडवांस बुकिंग में ये हाल है। और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मैं इसको रिकॉर्ड मानता हूं भाई साहब। और ये रिकॉर्ड भाई, अगर अच्छा रिकॉर्ड से पहले सुनो ना, कल 25 अक्टूबर को बुकिंग ओपन हुई, शाम के 4 से 5 के बीच में 4080 टिकट्स सोल्ड आउट हुए। इसी के साथ कल भाई एडवांस बुकिंग ओपन हुई, और जैसी ओपन मतलब मॉर्निंग में शुरू हुई और इवनिंग तक गई, तो इवनिंग तक 50,000 टिकट्स सोल्ड आउट हो गए बुक माई शो पर। कमाल हो रहा है भाई। बहुत सी आजकल न्यू रिलीजेस की जिस दिन एडवांस बुकिंग ओपन हो उस दिन इतने टिकट सोल्ड आउट नहीं होते, लेकिन उसी दिन री रिलीज मूवी के टिकट सोल्ड आउट 50,000। इंटरेस्टिंग चीज, जो टोटल कल के दिन बुक माई शो पर टिकट सोल्ड आउट हुए वो हुए 61,000। 61,000 टिकट से सोल्ड आउट ओनली ऑन बुक माई शो। कमाल तो है ना भाई, मैं इसको सच में रिकॉर्ड भाई बोलूंगा, ये कमाल हो गया है। अच्छा, अब आगे चलते हैं ओवरसीज पे, फिर इंडिया पे आते हैं। यहां पर एक और रिकॉर्ड बन गया है। पहले भाई साहब मुझे जो ऐसा लग रहा था कि बाहुबली दी एपिक सिर्फ नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि वहां पर साउथ स्टार्स की टेरिटरी बहुत बड़ी है, तो नॉर्थ अमेरिका US में ये चलेगी। बट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एक और कंट्री है पता नहीं कौन,
यहां पर भी ये ऑफिशियली 31 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है। बाहुबली का जो एक्स पेज है, आपने उधर चले जाना है तो वहां पर मेकर्स ने प्रॉपर पोस्टर डाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कहां कहां रिलीज है, न्यूजीलैंड में कहां कहां रिलीज है। तो सिर्फ इंडिया नहीं, ओवरसीज में भी ये बड़ी रिलीज है मेरा भाई, कमाल। आगे चलो, ओवरसीज एडवांस बुकिंग। तो भाई आज का डाटा नहीं आया, कल तक का डाटा है कि कल तक मतलब कि प्रॉपर कितनी एडवांस बुकिंग हो गई, और वो है 2.5 करोड़ ग्रॉस। 2.5 करोड़ की ओवरसीज एडवांस बुकिंग मेरा भाई। तो ओवरसीज का पता चल गया। अब इंडिया पे आओ, और इंडिया पे सबसे पहले डे 2 की एडवांस बुकिंग बताता हूं, फिर डे 1 पे फाइनल आते हैं। डे 2 हैदराबाद एडवांस बुकिंग, अपडेटेड डाटा, लगभग 200 शोज हैं सिर्फ हैदराबाद के अंदर डे 2 के। भाई 200 शोज हैं जिसमें 55 फिलिंग फास्ट हैं, 35 फुल हो चुके हैं। ऑक्यूपेंसी है 55% की, और एडवांस बुकिंग है 1.10 करोड़। मतलब डे 2 पर सिर्फ हैदराबाद से 1.10 करोड़ की एडवांस बुकिंग अभी भाई साहब हो चुकी है। या तो मैं बोलूं ना कि आज मूवी का डे 1 है और कल डे 2, अभी तो 4-5 दिन रहते हैं डे 1 के और उसके बाद डे 2 आएगा, लेकिन डे 2 पर अभी एडवांस बुकिंग 1 करोड़। तबाही सीन हो रहा है भाई, तबाही। खैर, इससे बड़ी तबाही मैंने लास्ट वीडियो में बताई है स्पिरिट से रिलेटेड, भाई वो तो कमाल हो गया। जिन भाइयों ने देखा तो आइडिया हो गया होगा, जिन भाइयों ने वीडियो नहीं देखी मस्ट वॉच करना स्पिरिट की इससे पहले। खैर, आगे चलते हैं अब इंडिया एडवांस बुकिंग पे। यहां पर गाइस मेरे पास जो रिपोर्ट है ना, ये सिर्फ तेलुगु की है, अभी तक हिंदी एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुई है। आजकल में हो जाएगी कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ पूरे इंडिया में तेलुगु एडवांस बुकिंग है। अब ये कैसे है वो सुनना। यहां पर ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं सब मिलाकर। उसके बाद 41% की भाई ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है। उसके बाद 480 शोज हो चुके हैं एंड इससे जो एडवांस बुकिंग हो चुकी है वो हो चुकी है भाई साहब ऑलमोस्ट 1.85 करोड़। जब आप वीडियो देखोगे तो हो सकता है 2 करोड़ तक चली गई हो, यानी कि हम मान सकते हैं कि भाई बाहुबली दी एपिक की 2 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। ओवरसीज से कितना था 2.5, तो ये टोटल अगर मैं मिलाऊं तो 4 से 5, मतलब 4 दिन पहले बाहुबली दी एपिक के 4 दिन पहले अभी तक आज का दिन भी अगर पूरा लगा लो तो 4 से 5 करोड़ की ग्रॉस में एडवांस बुकिंग हो चुकी है। तो भाई कमाल नहीं हो रहा, कमाल इन द सेंस कि डे 1 पर अगर ये मूवी वर्ल्ड वाइड, मेरा भाई वर्ल्ड वाइड, यार मैं अगर कम से कम वर्स्ट केस भी सिनेरियो लू ना तो 25 से 30 करोड़ तो कहीं भी नहीं गया भाई। अगर इतना भी आ गया तो ये मेरी नजर में एक बहुत बड़ी ओपनिंग है भाई। इतनी बड़ी ओपनिंग तो अभी अगर मैं रीसेंट बात करूं, थमा ने नहीं ली, बॉलीवुड की मूवीज एक दीवाने की दीवानियत ने नहीं ली। मैं सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा, अगर साउथ की भी कई मूवीज को ऐड कर लो तो ये रिकॉर्ड है भाई। लेकिन मुझे जो दूसरी चीज साथ सरप्राइज कर रही है वो पता है क्या है? रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि बाहुबली दी एपिक को देखने वाली जो ऑडियंस है वो इंटरेस्ट दिखा रही है डे 2 का, मतलब डे 1 से भी ज्यादा डे 2। और इंटरेस्टिंग चीज, अभी तो रिव्यूज आना बाकी है प्रॉपर बाहुबली दी एपिक के। देख लेना रिव्यूज आएंगे, क्योंकि इसका जो ट्रेलर आया उस ट्रेलर का जो म्यूजिक था, जो कलर ग्रेडिंग थी भाई, वो ऐसी वाइब दे के गई है कि भाई ये तो एक्सपीरियंस मस्ट है करना। तो मान लो कि अगर भाई कमाल रिव्यूज आ जाते हैं कि यार मतलब कि ऑडियंस भी थिएटर से निकलकर बोल रही है कि भाई भली ही हमने ये पहले देख रखी है, लेकिन बाहुबली दी एपिक पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को मिला के ये जो मेकर्स ने इसको मस्ट वॉच करना। तो फिर डे 2 का क्या होगा? मतलब डे 2 ऑलरेडी अच्छा है, फिर डे 2 और अच्छा हो जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड, ये मूवी 31 अक्टूबर फ्राइडे को आ रही है, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो 3 दिनों में वीकेंड पर अगर ये 50 करोड़ कमा गई, जो कि कम मैं बोल रहा हूं, ये याद रखना, मतलब 50 करोड़ मिनिमम है, तो ये कमाल नहीं है? तो भाई इसका लाइफ टाइम रन कितना हो सकता है ये आपने कमेंट्स के अंदर बताना है। तो अपडेट मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको अपडेटेड एडवांस
एडवांस बुकिंग बताता रहूंगा। बट अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।